अखिलेश भी सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। चुनाव से पहले और कितने झटके मिलेंगे। एक झटके से उबर भी नहीं पाते कि दूसरा इंतजार कर रहा होता है। सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया। वो दिग्गज नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक दिन पहले ही सपा प्रमुख को उनकी हैसियत याद दिला दी थी और आज उन्होंने पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया कि आखिर क्यों उन्हें ये फैसला लेना पड़ा, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता। स्वामी ने जाते जाते कहा, अखिलेश मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं। जैसे ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सत्ता छोड़ने का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेजा, वैसे ही मैंने विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी त्याग पत्र देने का पत्र भेज दिया है। इसलिए पद आता और जाता है, लेकिन विचारधारा शाश्वत होती है और विचारधारा पर मैं ग्रहण नहीं लगने देना चाहता। विचारधारा के आड़े कोई भी आएगा तो स्वाभाविक रूप से उससे टकराना हमारी शक्ल में है और विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं पहाड़ से टकराने की जरूरत पड़ेगी तो उससे भी टकरा जाऊंगा, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तारीफ भी कर दी। साथ ही उन्हें चाचा रामगोपाल यादव से पार्टी को बचाने की सलाह दे डाली। कहा कि जब तक प्रोफेसर साहब है तब तक सपा पर ग्रहण लगा रहेगा। जहां तक रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, वो कब क्या बोलते हैं उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब किसकी बुराई करें, कब किसकी बड़ाई करें, इसलिए मैं उनकी किसी बात को कभी अन्यथा नहीं लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में बहुत अथचरे हैं। वो दिन में कितनी बार बयान बदलते हैं इसको सबने देखा है, और इसीलिए मैं उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। अभी बहुत राजनीति में अथचरे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ भी कहने की छूट है, उनकी किसी बात पर मुझको गुस्सा नहीं आता। आप परिपक्व राजनीति करते रहे हमेशा से, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए आपका लंबा समय हो गया, कई राजनीतिक दलों के साथ आप जुड़े रहे, अब आप समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या सलाह देते हैं, क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत बहुत भले इंसान हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी काकस है जो 24 घंटा उनकी जुबान पर, उनकी आंख पर, उनकी कान पर बैठे रहते हैं और इसीलिए वह स्वविवेक से कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके नाते हर जगह वो कहीं न कहीं गच्चा खाते हैं। जिस तरीके से हमने इतने कम समय में अध्ययन किया, बोलचाल, भाषा शैली, स्वनाम धन्य, आल इन आल, प्रोफेसर साहब जब तक हैं तब तक समाजवादी पार्टी पर ग्रहण लगता रहेगा। बढ़ने के बजाय नित्य प्रति समाजवादी पार्टी की जनाधार घटता रहेगा, क्योंकि वो ऐसी भाषा बोल देते हैं कि जिसके प्रति वो बोले भाषा स्वाभाविक रूप से वो लठमार भाषा होती है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर लगे ग्रहण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था और आगे भी रहेगा। कोई पार्टियां जा रही हैं तो कोई पार्टियां इंडिया से जुड़ेंगी। इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। अगर कोई पार्टी जा रही है तो कोई पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी भी, इसलिए जाने वाले ये चिंता न करें कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और रहेगा।
इस दौरान स्वामी ने सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर पर तंज कस दिया। कहा वो दिन में कितनी बार बयान बदलते हैं सबको पता है, इसलिए मैं उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। जहां तक रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, वो कब क्या बोलते हैं उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कब किसकी बुराई करें, कब किसकी बड़ाई करें, इसलिए मैं उनकी किसी बात को कभी अन्यथा नहीं लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में बहुत अथचरे हैं। वो दिन में कितनी बार बयान बदलते हैं इसको सबने देखा है, और इसीलिए मैं उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। अभी बहुत राजनीति में अथचरे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ भी कहने की छूट है, उनकी किसी बात पर मुझको गुस्सा नहीं आता। सपा से पूरी तरह अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से अखिलेश यादव के मन में एक शक का बीज बो दिया है। साथ ही आने वाले दिनों में वो क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं इसका इशारा भी कर दिया। फिलहाल अब देखना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कदम उन पर उल्टा पड़ेगा या दूसरी पार्टियों पर। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।